ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार बता देना लास्ट, मैं याद दिला दूँ एक बार पहले। लास्ट क्लास में वी डिड आई मीन वी स्टार्टेड द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एनी React.js प्रोजेक्ट। ओके, तो फाइल स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। हम थोड़ा सा स्टार्ट किया था, हमने कंपोनेंट्स वगैरह देखना। लाइक हमने ये थोड़ा बहुत तो देखा ही था कि पब्लिक फोल्डर में वो फाइल्स होती हैं जो हमें पब्लिकली एक्सपोज करनी है, राइट। And in SRC we have all of our logical code that runs behind our website, okay, to change all the contents of the website dynamically, okay, dynamically in one div only, like this root div, okay. And inside this root div every dynamic thing functions, okay. Every dynamic component of a website functions inside this root div, okay. ऐसा हमने देखा था। एंड वी सॉ लाइक दिस नोड मॉड्यूल्स, है ना। नोड मॉड्यूल्स पे हम और करेंगे जब हम React.js में एक्सटर्नल मॉड्यूल्स यूज़ करना देखेंगे, ओके। मतलब प्री एग्जिस्टिंग कोड्स दैट हैव बीन रिटन बाय अदर React डेवलपर्स और Node.js डेवलपर्स, यू कैन से, राइट। वो उस टाइम हम नोड मॉड्यूल्स को और देखेंगे थोड़ा, ठीक है। एंड अदरवाइज़ ये पैकेज JSON में नॉर्मल हमारे प्रोजेक्ट के मेटा इन्फॉर्मेशन यू कैन से, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ आवर प्रोजेक्ट्स नेम, राइट, सो दैट व्हेन वी बिल्ड आवर प्रोजेक्ट, राइट, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि वी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एनी React.js एप्लीकेशन वी बिल्ड द एप्लीकेशन, राइट। एंड आफ्टर बिल्डिंग इट गिव्स an HTML file and 2 or 3 JavaScript files and other CSS and assets files, okay. So in that build process only the final build name you can say, or basically your folder name will be this React.js, okay. So this doesn't matter much, okay. Dependency is included all the modules that that is being used in our website, okay. Like React.js is being used, every Node.js module will be listed here, okay, whatever is going to be used in our website, right. Suppose we want to use any pre-existing code of a timer, of a very designed timer, right. Like it countdowns from 60 to 1 or whatever number we give to it, okay, like 70, 69, 68, 67, right. And it should be very designer. So I'll find one such module on Google and I will install it in our project, okay, so that I can use the ready-made code. So that will be appended in this cluster, okay. And these were the scripts like start, build, test, eject, etc. I told you like the start and build command, these both will be not these both, like only this command start will be, you will be using like 99.9% times and 0.1% times आप build use कर रहे होगे, okay. Test and eject are not very much used, ठीक है। ये testing part and debugging के वक्त आते हैं, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एडवांस डेवलप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड चीज़, मतलब यू कैन से या एडवांस React.js टाइप कह सकते हो आप, बिकॉज बेसिक डिबगिंग जो है काफ़ी लोग टेस्ट कमांड से टेस्ट करेंगे, ओके। अदरवाइज़ नॉर्मल टेस्टिंग भी हो सकती है, मतलब हम मैनुअली भी टेस्ट करते ही हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें हम अलग अलग बटन्स पे जाके क्लिक करेंगे, सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन ब्रेक तो नहीं कर जा रहा है कॉल होने पे, ठीक है। या कोई टाइप का एरर तो नहीं है कि कहीं हम 2 बूलियन वैल्यूज़ को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो बिल्ड के टाइम हमें एरर नहीं देगा, वो रन टाइम एरर दे देगा। जब वेबसाइट कोई हमारी चलाएगा तब वो एरर आ जाएंगे, ऐसे रन टाइम एरर जो आपने सुना भी होगा कि जो बिल्ड करते वक्त या कंपाइल करते वक्त नहीं आते एरर्स, बल्कि रन टाइम पे आते हैं, ठीक है। सपोज़ किसी यूज़र ने some user clicked on some button of a website and then it will crash, okay, that is called a runtime error. तो वो सारे एरर्स टेस्ट करने के लिए वो हम मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन द गो वो हमें करते रहना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा प्रैक्टिस है। तो ये सारी चीज़ें थी एंड वी वर जस्ट सीइंग, थोड़ा बहुत हमने इंपोर्ट्स वगैरह देखा था, राइट। थोड़ा बहुत क्या हमने पूरे देख लिया था कि लाइक इंपोर्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पे हम
ऐसे नेम दे के इम्पोर्ट कर रहे हैं. अगर मुझे इसको डॉक्यूमेंट में कहीं यूज़ करना है तो आई विल गिव इट अ नेम लाइक इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम logo.svg or whatever, right? And if I don't want to give it any name, I mean we don't want to use it inside our code, so we just directly imports it, right? Import dot slash app.css. Dot slash refers to that this file app.css is located at same location, okay? And similarly everything like in index.js we also imported our app from dot slash app, okay? Dot slash app doesn't ends with any extension, right? Like see index.css have an extension .css, but there is no extension in this. So this refers JavaScript, I mean Node.js pretends or assumes if there is no extension it is a JavaScript file, okay, by default. So that is the thing here, okay? And we also see named import and default import, right? Like currently it is anyone can tell whether this is a default import or named import. I've exported this app, exported this footer also, and I've imported this app, okay? I'm using this app name to import it here. So whether this is a default import or a named import, if anyone join कर ला किसी okay. I hope कि चीज़ें याद हो जो मैं अभी बताता जा रहा हूँ. अगर किसी को याद हो तो बता सकता है डिफ़ॉल्ट है या नेम्ड है. अभी तो नेम्ड क्योंकि हमने चेंज किया था वो. अभी तो नेम्ड इन द सेंस ये कह रहे हो तुम कि ये एक नेम्ड इम्पोर्ट है, राइट? हाँ, अच्छा नहीं, ये डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट क्यों है? आई टोल्ड यू, जब तक हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हैं तब तक वो कर्ली ब्रेस के बाद हम उसे बता रहे हैं कि यही नेम होना चाहिए, पर्टिकुलरली ये नेम. नहीं हुआ तो वो इम्पोर्ट एरर दे देगा कि नो सच मॉड्यूल एग्जिस्ट, ठीक है? इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं नेम्ड इम्पोर्ट के. एंड इफ़ नो कर्ली ब्रैकेट्स आर देयर, ओके, जस्ट द वेरिएबल नेम, तो देन इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट, ओके? आई टोल्ड यू दैट. So and ठीक है, then we were seeing a bit of components, right? Like what are components? Basically functions, ठीक है? Any function you define in React.js project, ठीक है? And you return a JSX code in it, ठीक है? So that works as a component. You can define a normal function also, like function add x y, and that returns x plus y. Sorry, right? This is also a function, but this is not a React component. Why? Because it is not returning any JSX element, right? And what was JSX? JSX was basically a JavaScript form, or you can say JavaScript infused HTML, ठीक है? HTML में थोड़ा कहीं जगह JavaScript की हमने पावर डाल दी है, राइट? लाइक सबसे बड़ा दो ही चेंज है, ठीक है? मतलब आई मीन मेजॉरिटी जो चेंज है, दैट इज़ वन इज़ कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? सपोज दिस इज़ एन HTML कोड, ओके? इनसाइड दिस HTML कोड, सपोज इन दिस p tag I write 4+4, okay? And when we see this in our web browser, it will be printed like this only, okay, as it is 4+4. But suppose I want to actually calculate 4+4, so I will make it a JavaScript code by putting a curly bracket, okay? And curly bracket will tell our JSX that this HTML code also has JavaScript code, and where it is between this curly braces, right? Between these curly braces also it is a JavaScript code, right?
Why? Because logo is a JavaScript variable that has been defined here. Okay, so to use that JavaScript variable, we need to put a curly bracket here and use the logo variable name inside it. Okay, similarly inside this curly braces, this will be a JavaScript, right? To use JavaScript inside HTML, we use curly brackets. And the second change was, at some places there are some spelling changes, right? Like instead of class, we write class name. Okay, similarly, like in whatever keywords were there in HTML that contained a hyphen, right? That contained a hyphen will be replaced here with camel case. Okay, I'll tell you what I just said. Like हमारे पास एक ऑन क्लिक होता था, याद है? ये हमारे पास ऑन क्लिक HTML के अंदर होता था, बट दिस वोंट बी वर्किंग हेयर. ठीक है, हमें ऐसे काम नहीं करना है कि स्ट्रिंग दिया और स्ट्रिंग के अंदर हमने फंक्शन का नाम जो भी पास कर दिया. इसके बजाय ऑन क्लिक कैमल केस में चेंज हो जाएगा. ऑन एंड कैपिटल C क्लिक, ये देखो, इक्वल टू एंड कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लगा सकते हैं. ठीक है, कि ये ले लो आप फंक्शन नेम और ये फंक्शन कॉल कर देना. अगर फंक्शन नहीं देना है, कुछ और देना है, तो हम कुछ और दे सकते हैं. लाइक सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक कॉल बना लेते हैं. ठीक है, फंक्शन ऐड console log है. ठीक है, now I'll just write this function name, and point to be noted is that कि curly bracket parenthesis नहीं आएंगे यहाँ पे, right? जैसा हम HTML में करते थे, कोई फंक्शन का नाम लिखा HTML में and we put a parenthesis there after that, right? तो वो parenthesis यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम देते हैं HTML कोड को, राइट? जैसे मैंने ए टैग, ये एक ए टैग है. ओके, एनीवेज ए टैग में ऑन क्लिक डालने का लॉजिक इतना नहीं है. ठीक है, क्योंकि ए एक लिंक है, तो अल्टीमेटली वो जब क्लिक करेगा तो किसी और पेज पे चला जाएगा. तो पेज पे जाने से पहले कुछ क्लिक इवेंट हो, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है हमें ज़रूरत है यार. ओके, तो ऑन क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो, हम ये बता रहे हैं. अगर मैंने यहाँ पे पहले ही ब्रैकेट डाल दी, ठीक है, पैरेंथेसिस डाल दिया, इसका मतलब है मैंने फंक्शन कॉल कर दिया. तो वेबसाइट मेरी जैसी अपीयर होगी, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा. ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये एक बार रन होता है, राइट? तो पूरे में ही देखेगा कि अच्छा यहाँ पे तो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो कॉल कर देगा. ठीक है, वो वेट नहीं करेगा कि ये ए टैग पे कॉल, मतलब क्लिक हो. ठीक है, क्लिक हो देन ये ऐड फंक्शन कॉल हो. इंस्टेड इट विल कॉल दिस ऐड फंक्शन एज सून एज द साइट लोड्स. ठीक है, तो इस वजह से हम फंक्शन का नेम पास करते हैं जितने भी इवेंट्स होते हैं. ऑन होवर है, ठीक है, सॉरी ऑन होवर नहीं, ऑन माउस ओवर है, इसमें भी हमारा ऐसा आएगा. ठीक है, खाली फंक्शन का नेम लेना होता है कि ये आप फंक्शन नेम ले लो, इसको कॉल कर लेना आप. हम ये बताते हैं React.js को. ठीक है, ये था हमारा सेकंड चेंज. सॉरी, रहने देता हूँ. ओके, ठीक है, तो हमारे 2 चेंज हो गए. एंड द लास्ट चेंज इज़ कि HTML कोड में हम खाली HTML टैग्स यूज़ कर सकते थे. ये JSX है, राइट? ये बना है React.js के लिए. तो हम कस्टम कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है. ये फुटर विद अ कैपिटल F, ये हमारे HTML में नहीं होता, राइट? मैंने आज तक कभी नहीं बताया कैपिटल F फुटर कोई टैग होता हो HTML में, राइट? बट वी हैव यूज्ड हेयर. व्हाई? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ कस्टम टैग. ठीक है, दैट इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट इन HTML. और वो कस्टम टैग कैसे बनाया? हमने एक फंक्शन बनाया फुटर और उसके अंदर एक JSX कोड रिटर्न किया. ठीक है, एंड नाउ दिस टैग विल रिप्रेजेंट दिस JSX कोड.
ओके सो yeah, sorry. So this was the third you can say difference between React.js between JSX and HTML. ठीक है, only these three changes are there. ठीक है, I just told you the general changes. ठीक है, इनको आप हर जगह अपना अप्लाई कर सकते हो जितना भी हमारा आगे का JSX कोड होगा. ठीक है, एंड ये JSX कोड रिटर्न करके इसके अंदर जो भी काम करना है वो हम इसी ये फंक्शन आप जो है ये पूरा एक कंपोनेंट हो गया हमारा, राइट. इसके अंदर मैंने एक JSX कोड रिटर्न किया हुआ है जो कि सब कुछ कंटेन करता है इस कंपोनेंट के बारे में. ठीक है, इस कंपोनेंट के बारे में विजुअली. ठीक है, हमारा विजुअल कंटेंट जितना होगा कि यहाँ पे डिव होगा, यहाँ पे बटन होगा, यहाँ पे स्पैन होगा, ये सब हमारा JSX बता रहा है. ठीक है, बट JSX में काफ़ी जगह लॉजिकल कोड भी लगेगा. लाइक हमने जो बटन डाला है, बटन क्लिक करने पे क्या हो, तो वो फंक्शन हम यहाँ डिफाइन करेंगे. रिटर्न के ऊपर हमें कोई वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है, वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिटर्न के ऊपर. कि जितना लॉजिकल पार्ट हो गया हमारे कंपोनेंट का, वो कंपोनेंट के अंदर आएगा बट रिटर्न से पहले. ठीक है, सपोज़ ये फुटर का कंपोनेंट बनाया मैंने. ठीक है, अब फुटर के अंदर कोई लॉजिकल कोड कुछ ना कुछ होगा, राइट. सपोज़ मैं यहाँ पे हम यहाँ पे फुटर कैसे बनाएंगे, एक डिव बनाते हैं. ठीक है, अब आप एक माइंड में ले लो एक नॉर्मल सी इमेज फुटर की कैसे होती है. BG हमारा ब्लैक होगा, राइट, एंड हमारा एक सेकंड, अच्छा ओके, ये ऐसे नहीं काम करेगा, हाँ शायद काम करेगा. ठीक है, डिव होगा हमारा BG ब्लैक. अच्छा यहाँ भी नहीं कर रहा. अच्छा ओके, इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज से हम app.js है ना, इसको हम app.jsx भी लिख सकते हैं. ठीक है, वोंट मेक मच डिफरेंस, JSX. ठीक है, सब सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा. JS भी वही होता है, JSX भी वही होता है. डिफरेंस ये है कि JSX लिख दोगे तो VS कोड को समझ आ जाएगा कि अच्छा आप ये React.js का फाइल है, तो वो आपको सजेशन उस हिसाब से दे पाएगा. ठीक है, अब आई एम होपिंग सजेशन आ जाए. ठीक है, अब आ रहा है. ठीक है, डिव होगा, BG हमारा ब्लैक होगा, देन हमारा एक फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स रो होगा, जस्टिफाई बिटवीन होगा, देन उसके बाद हमारी पैडिंग बहुत सारी होगी, आई मीन 16 के अराउंड 64 पिक्सल्स हो गई. ठीक है, एंड देन हमारा इसके अंदर का टेक्स्ट वाइट होगा. दैट्स इट, ये हमारा एक डिव बन गया. ठीक है, इसके अंदर अलग अलग लिंक्स होंगे, राइट. पहला लिंक होगा इसका टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट सेमी बोल्ड. ठीक है, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया अबाउट अस, हमारा हो गया कॉन्टैक्ट अस. ऐसे करके हमने 3 बटन्स बनाए. ठीक है, नाउ अब मैं होम क्लिक हो, ठीक है, होम क्लिक होने पे एक अलर्ट बॉक्स पॉपअप हो जाए. ठीक है, कि आप ऑलरेडी होम पेज पे ही हो, यू आर ऑलरेडी ऑन होम पेज. ठीक है, वो कैसे होगा, मैं एक फंक्शन बना दूंगा. फंक्शन होम क्लिक हैंडलर, एंड दिस फंक्शन विल डू दिस. ओके, और इंस्टेड एक अलर्ट पॉपअप कर देगा होम क्लिक और यू आर ऑलरेडी ऑन होम पेज, राइट. और मैं यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर एक ऑन क्लिक डाल दूँगा, होम क्लिक है, राइट. अब जैसे होम क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा. ओके, तो ऐसे करके हमारा
ये था हमारा एक कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर यू कैन से, ठीक है, कि हमारे सारे कंपोनेंट्स जो भी बनेंगे वो ऐसे ही काम कर रहे हो। लॉजिकल कोड बिफोर रिटर्न, ठीक है, JSX और विजुअल कोड आफ्टर रिटर्न, ओके, और इनसाइड रिटर्न यू कैन से, ठीक है। एंड वी देन एक्सपोर्ट्स, आई मीन जनरली एक्सपोर्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन एनी ऑफ द फाइल्स, राइट। तो अब एक बार बता दो कंपोनेंट्स यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी करेंटली मैं बस कंपोनेंट बता रहा हूँ क्या होते हैं, ठीक है। ओके हामिद, नो प्रॉब्लम, सभी बता देना, 8 लोग। नो प्रॉब्लम साक्षी, ओके। क्लियर विश्वा, ओके। आई एम अज्यूमिंग शायद सबको समझ आया हो। अथर्व, प्रियांशी एंड हिमाली ने बता दिया, ठीक है। अथर्व एंड हिमांशी भी बता दो। अगर कुछ फास्ट जैसा लग रहा है तो वो भी बता देना, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ। नो सर, अच्छा, ओके, और क्लियर, ठीक है। ओके, तो अगर इतना कंपोनेंट्स हमें समझ आ रहा है, ठीक है, तो कंपोनेंट्स में एक और छोटा सा पार्ट हमारा और आता है, वो आता है यू कैन से हमारे कोड को मॉड्यूलर बनाना, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारा एक जनरल वे क्या होता है वेबसाइट, सबसे पहले मैं वेबसाइट ये चला के दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे चलेगा? सेम लोकेशन पे आना, मैं सेम लोकेशन पे नहीं हूँ, ठीक है। ये कमांड्स आपके सेम नहीं होंगे एक्चुअली, लिनक्स है ये, तो इस वजह से, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने डायरेक्टरी में ही होंगे, ठीक है, टर्मिनल में नहीं होगे तो ऐसे CD एंड जब वट एवर फोल्डर नेम इज़ योर्स, ठीक है, जस्ट राइट इट एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट, ठीक है। नाउ the command to start a React.js application was written in our package.json, and script to start our project is start, okay. And how do you use any script? npm, right? I told you to run any module, and our project is also a module that we are building. npm run start, enter. First time it will take a bit time, like just now, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। So this is the default website React.js gives us, ठीक है। जो कोड हमने जब हम एक नया React ऐप बनाते हैं, क्रिएट React ऐप मॉड्यूल यूज़ करके, वो हमें ये वेबसाइट देता है, ठीक है। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, बस मैंने एक फुटर कंपोनेंट एक्स्ट्रा बनाया था जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, तो अच्छा यूज़ किया हमने यहाँ पे, राइट। आई गेस app.js में यूज़ किया था, ठीक है। तो हम जस्ट अ मिनट, तो I will remove all the app.jsx code, if done. ठीक है, तो अब हमारी ये एक ब्लैंक वेबसाइट है जो हम स्क्रैच से बना रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ हम देखेंगे मॉड्यूल्स, आई मीन कंपोनेंट्स को
डिफरेंट फाइल्स में डालना। ठीक है, अभी आते हैं उस पर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एक रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट का, वो कुछ इस तरह से होता है। index.js, आई टोल्ड यू दिस फाइल इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, राइट। Inside this we use an app tag, right? This tag I have already told multiple times, this is the way how you use any custom tag. Okay, why I'm saying it a custom tag, because there are default HTML tags, right, that start with a small letter. Now and then there are custom tags that we build using React.js, or you can say JSX, ठीक है, and name it by defining a function over it, ठीक है, and उस function का नाम हम as a tag name use करते हैं, ठीक है, and then we call it a component, ठीक है। तो app component हमने यूज़ किया है, जो कि import कर रहे हैं हम इसी फाइल से app.jsx पे। यहाँ पे जाएंगे तो app.jsx जो है, ये है हमारा you can say बेस फॉर आवर वेबसाइट, ठीक है। पूरी वेबसाइट हमारी यहीं इसके अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर या इसके आगे कह सकते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव फुटर ऑल्सो, ठीक है। अब देखो app.js कैसे काम करेगा हमारा। हम हेडर बनाएंगे, हम फुटर बनाएंगे, हम बीच का सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। एंड ये सारे जो फाइल्स होंगी, सॉरी ये सारे जो कंपोनेंट्स होंगे, ये सब अपने अपने फाइल्स में होंगे, ठीक है। I'll tell you how. Suppose app.jsx is one file, okay? I'll make an header.jsx, ठीक है। एक कमांड बताता हूँ, किसी भी लाइक ये एक अनदर कंपोनेंट है, ठीक है। एक कमांड होता है छोटा सा, जिससे आप एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना सकते हो, RFCE, ओके, एंड एंटर, ठीक है। VS कोड का ये, तो आप लोगों को ये एक बेसिक सा रिएक्ट का कंपोनेंट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। वही सब इंपोर्ट रिएक्ट करा इसने, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एंड इट इज़ रिटर्निंग अ JSX दैट इज़ अ div, ठीक है। ये हमारा एक हेडर हो गया JSX। हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करके हम ऐप में इंपोर्ट करेंगे, ओके। हाउ इंपोर्ट हेडर, आई हैव नॉट पुट एनी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। सो इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट, इट विल इंपोर्ट वट एवर इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम देयर बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, फ्रॉम ./header, okay, and now we can use it here, okay. Mostly components are self-closing, ठीक है। तो it you can say it self ends with this sign, ठीक है। So see, this is a header. Again we'll create a footer.jsx, RFCE, that is React Functional Component Export. E stands for export, okay, footer. If you are using VS Code and you have put the extension JSX, ठीक है, तो आपको import डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको सजेशन दे देगा। when you click enter it will import, CFOOTR, ठीक है। यहाँ पे ./footer दिखा रहा है, if you press enter it will import / and ये, ठीक है। ऐसे करके आपने दो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बनाए एंड उसको आपने यहाँ इंपोर्ट किया, ठीक है। इफ़ यू सी द साइट, सी हेडर, ऐप एंड फुटर, हाउ देयर इज़ अ हेडर, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ हेडर, फुटर में चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ अ फुटर, ठीक है। ऐसे करके हमारा ये हो गया चेंज, राइट। इसी में सपोज़ हमें अगर डिज़ाइनिंग डालनी होती तो हम क्लास नेम डाल देते, फ्लेक्स कॉलम, लाइक कॉलम डायरेक्शन होगा हमारे फ्लेक्स का, हमारा गैप होगा लाइक 3 और 4, राइट। सो ये डाल देते, बट क्योंकि अभी हमने टेलबिल्ट इंटीग्रेट नहीं किया है React.js में, तो ये कोड हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम उस पार्ट पे नहीं जाते हैं, अभी हम कंपोनेंट्स पे रहते हैं, ठीक है। तो एक बार ये बता दो, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स वाली चीज़ समझ आई है नहीं, मतलब दूसरे फाइल्स में हमने बनाया एंड देन हमने इंपोर्ट किया। अच्छा 2 मिनट ये भी देख लो, इस चीज़ को हम एक फ़ोल्डर में भी डाल सकते थे, राइट। लाइक कॉमन नाम का एक फ़ोल्डर बना देंगे, जिसके अंदर हमारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो हर पेज पे कॉमन है, ठीक है। तो फुटर भी हर पेज पे कॉमन होगा, हेडर भी हर पेज पे कॉमन होगा।
हम ये यस हम ये फ़ोल्डर क्यों बना रहे हैं, मतलब इसका कोई ऐसा नीड नहीं होता, ठीक है, फ़ोल्डर्स बनाने का। ये जस्ट होता है हमारे कोड को थोड़ा सा अच्छा दिखाने का, ठीक है, या फिर यू कैन से इट मेक्स आवर कोड मॉड्यूलर, ठीक है, सो दैट इफ़ सम अदर डेवलपर सीज आवर कोड, ओके, और वी आर सी आर सेल्व्स कोड, ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर आफ्टरवर्ड, ठीक है, तो हमें खुद का कोड समझ आना चाहिए या किसी और को हमारा कोड समझ आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे समझ आएगा? इन नेमिंग कन्वेंशन से कि अच्छा कॉमन फोल्डर है, इसके अंदर वो कंपोनेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है। एक पेजेस फोल्डर होगा, उसके अंदर पेजेस आई मीन पेजेस होंगे, ठीक है, जो जो है हमारे लाइक home.jsx, देन aboutus.jsx, ठीक है, वो पेजेस होंगे। एंड देन एक हमारा होगा कंपोनेंट्स का फोल्डर जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होंगे, लाइक कंपोनेंट्स के अंदर होम फोल्डर होगा, ठीक है, एंड उस होम फोल्डर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स होंगे हम जो होम पेज में यूज़ करेंगे, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं एक बार फोल्डर बनाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ समझ आया या नहीं। एक हो गया हमारे पेजेस का फोल्डर, एक हो गया हमारे कंपोनेंट्स का फोल्डर। अब से कॉमन है हमारा हेडर एंड फुटर जो हर पेज पे कॉमन होगा, तो पेजेस के अंदर हम एक home.jsx बना सकते हैं, ठीक है। home.jsx अगेन कंपोनेंट है तो RFCE लगेगा, ठीक है। अब होम के अंदर मुझे कुछ कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने होंगे, राइट, लाइक एक पहला सेक्शन होगा, देन एक दूसरा सेक्शन होगा हमारे होम पेज पे, तीसरा सेक्शन होगा, वो हम कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं होम का, ठीक है। इसके अंदर हमारे होम के कंपोनेंट्स होंगे, राइट, section 1.jsx, section 2.jsx, RFCE, अब सी। एंड इस पेजेस होम के अंदर हमें अगर यूज़ करना हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो VS कोड का शॉर्टकट यूज़ करके मैं इनको इंपोर्ट करता जा रहा हूँ, यूज़ करके, ठीक है। तो अब देखो हमारा कोड थोड़ा सा यू कैन से दिस इज़ द वे वी मेक आवर कोड मॉड्यूलर, लाइक अब कोई हमारा कोड पढ़ेगा तो उसे ये देखने की ज़रूरत नहीं है app.jsx के अंदर हमने कितनी लंबी वेबसाइट का एक डिव बना रखा है, राइट। यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, होम, डन। अब होम क्या है? होम एक पेज है, पेज कहाँ है? पेजेस फोल्डर के अंदर, पेजेस फोल्डर में ये रहा हमारा होम। होम बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एंड वो कंपोनेंट्स कहाँ होंगे? कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हर पेज के कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक होम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर होम के कंपोनेंट्स होंगे, तो वो हमने उसके अंदर डिफ़ाइन किया है, ठीक है। वहाँ पे कंपोनेंट्स हैं एंड वहाँ से मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि हेडर फुटर या कुछ और भी हो सकते हैं, लाइक सपोज़ हम एक बहुत यू कैन से एक अच्छे लेवल की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो एक अच्छे लेवल की वेबसाइट का मतलब है कि सारी चीज़ें यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं, ठीक है। मैं आई एम जस्ट सेइंग फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, टेकिंग बटन एज एन एग्जांपल, कि हम एक बटन बना देते हैं जिसका रेडियस 4 पिक्सल होगा, ठीक है, बॉर्डर रेडियस आई मीन 6 पिक्सल होगा, बैकग्राउंड लाइट ब्लैक होगा, ठीक है, टेक्स्ट वेरी लाइट ग्रे होगा, ठीक है, मतलब वाइटिश ग्रेइश वाइट यू कैन से, ठीक है। फॉन्ट हमारा कोई पर्टिकुलर सा फॉन्ट होगा, ठीक है। ऐसे करके हमने एक बटन बना दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, हम वो सेम बटन अक्रॉस द वेबसाइट 50 जगह यूज़ कर पाएंगे। हमें बार बार वो डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि बॉर्डर रेडियस 5 होगा, लाइट ब्लैक होगा, टेक्स्ट वाइट ग्रेइश वाइट होगा, ठीक है। तो वो भी हमारा एक कॉमन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो वो भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा एक बटन, और वो बटन हम पूरे थ्रू आउट द वेबसाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा द मॉड्यूलर थिंग आई सेड टू यू, ठीक है, दैट थिंग वर्क्स, ठीक है। मॉड्यूलर कोड ऐसे होता है। तो एक बार ये बता दो, इस लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी मैंने किया मल्टीपल फाइल्स मल्टीपल फोल्डर से, ये समझ आया यार? हम अगेन सिंटैक्स पे नहीं जा रहे हैं, है ना। आई मीन सिंटैक्स तो चलो आपको समझ आ ही गया, ठीक है। हमें npm run start लिखा था ना अभी लाइव हाँ हाँ
npm run start. npm run is used for any any script you want to run, ठीक है, and start is the script to run any React.js project, right? एक बार सब बता दो, अभी जो मैंने बताया फाइल स्ट्रक्चर एंड जो भी हम इंपोर्ट करे जा रहे हैं एक फ़ाइल से दूसरे फाइल, ये सारी चीज़ें समझ आई या मैं फास्ट चला गया? अथर्व क्लियर है? ओके, ऑल क्लियर। ऊपर के चैट्स अभी तो नहीं है, ट्विटर में हूँ। नोडमॉन, अच्छा, नोडमॉन से बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ता था। येस एग्जैक्टली विश्वा, एक्सप्रेस जेएस के लिए होता है। आई मीन नोडमॉन आप इसके लिए भी कर सकते हो, रिएक्ट जेएस के लिए, ठीक है, बट वो यूजलेस चीज़ हुई क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट जेएस का स्टार्ट कमांड होता है वो भी वही काम करता है। कुछ भी हमने चेंज किया अपने आप वो रीलोड कर देगा चेंजेस को। तो वो आप ये कर रहे हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट तो लिसन करता है ये चेंजेस को, रीलोड कर देता है, उसके ऊपर आप एक और रीलोडर लगा रहे हो नोडमॉन नाम का, तो वो दो बार रीलोड करेगा काइंड ऑफ। सर बस फाइल एक्सटेंशन जेएस नहीं चलेगा क्या? हाँ जेएस चल जाएगा। JSX आपको VS कोड में काम आएगा। जो भी मैंने शॉर्टकट्स दिखाया ना, जैसे मैं देखो इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कोई भी कंपोनेंट, मैं बस कंपोनेंट नाम लिखता हूँ, सजेशन आता है, एंटर दबाया और वो इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाती है, राइट? या फिर जैसे टेलमेंट यूज़ करते हैं तो डिव डॉट एंड में जो डॉट डॉट करके क्लास नेम्स लिखता जाता था, वो चीज़ें काम नहीं आएंगी, राइट? ये खाली डिव करके भी हम एंटर करें तो अपने आप डिव टैग्स आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? ये सब मतलब VS कोड को बताने के लिए वो कि हाँ ये एक रिएक्ट जेएस का फाइल है, ना कि एक नॉर्मल जेएस फाइल, ठीक है? तो वो जस्ट हमें सजेशन में हेल्प करेगा इसके लिए, वरना जेएस भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक है, आई एम गेसिंग शायद सबको समझ आ गया अभी वाला स्ट्रक्चर, राइट? तो अच्छा, ये स्ट्रक्चर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि पूरा इंडस्ट्री ये यूज़ करता है, ठीक है? थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे कि मैंने अभी कॉमन फोल्डर बाहर बनाया, मोस्टली जगह पे कॉमन को कंपोनेंट्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है? बिकॉज कॉमन भी तो एक कंपोनेंट ही है, राइट? कंपोनेंट्स है, अब जैसे एक होम फोल्डर है वैसे कॉमन, वैसे अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके हमारे कंपोनेंट्स का फोल्डर पेजेस एंड ऑल, राइट? अब app.jsx के अंदर ही हमने यहाँ पे ये किया, ठीक है? काफ़ी आगे की क्लासेस में जब हम रिएक्ट राउटर पे पहुँचेंगे, ठीक है, देन हम यहाँ पे मल्टीपल पेजेस डिफाइन करेंगे कि होम पेज है, अबाउट अस पेज है एंड कॉन्टैक्ट अस पेज है, एंड जो भी हमारा राउट होगा, ओके? राउट मीन्स दिस स्लैश एंड वॉट एवर, स्लैश होम स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश अबाउट, ठीक है? उसके हिसाब से हमारा वो वाला कंपोनेंट रेंडर हो। अगर स्लैश होम है तो ये वाला कंपोनेंट और पेज रेंडर हो, ठीक है? रेंडर का मतलब आई होप यू आर गेटिंग, रेंडर मीन्स स्क्रीन पे आना, है ना? कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पेज का स्क्रीन पे आना इज कॉल्ड रेंडरिंग, ठीक है? तो डॉट स्लैश होम पे ये रेंडर हो, स्लैश अबाउट अस पे कुछ अबाउट अस नाम का कंपोनेंट रेंडर हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हमारी राउटिंग में आ जाएगी, ठीक है? बहुत मुश्किल नहीं है वो, ठीक है? हमारा रिएक्ट पार्ट में आएगा, ठीक है? तो यहाँ तक हमें स्ट्रक्चर वगैरह सब समझ आ रहा है, ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, छोटी, अभी हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कुछ लिखा नहीं है। हाँ हमने लिखा है, मतलब हमने ये लिखा होगा, कुछ और लिख देंगे तो कुछ और आ जाएगा।
इसमें कुछ लिख देंगे, राइट। और इसकी हायरार्की आई गेस समझ आ रही होगी शायद। ऐप डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस से तो स्टार्ट होता है ऐप के अंदर हमने बताया होम पेज या होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट के अंदर हम दो कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ओके, दैट इज़ देयर सेक्शन 1 एंड सेक्शन इनसाइड दिस जो भी हमारा ये सेक्शन है, राइट। ये कैसे आए कि हम यहाँ इस डिव को स्टाइल करके डिफाइन कर सकते थे। सपोज सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अगल बगल आए, उसके लिए मैं क्या करता, डिव को एक फ्लेक्स डिस्प्ले दे देता, फ्लेक्स रो, ताकि अगल बगल ये दोनों कंपोनेंट्स अगल बगल आए, राइट। तो चलो स्टाइलिंग का पार्ट है। एंड अगर आई वॉज सेइंग, ठीक है, शायद ये समझ आ गया, आई वॉज सेइंग अगर ये समझ आ गया, ठीक है, तो हम एक छोटी सी चीज़ फिर और देख लेते हैं जो हम HTML में अभी तक कर रहे थे, टेलविंड यूज़। वो टेलविंड हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर टेलविंड हमारा इंटीग्रेट हो गया तो हम नेक्स्ट क्लास से एक्चुअल सिंटैक्स पे काम कर पाएंगे, ठीक है। हम डिव्स बनाएंगे अलग अलग एंड रिएक्ट जेएस की जो स्पेशल चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट से हट के है वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। हम एक बेसिक सा पहले कुछ नैव बार बना के देख लेंगे, ठीक है, ताकि एक टेस्ट आ जाए। अच्छा, ऐसा वेबसाइट ऐसे बनती है रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो अभी फटाफट हम बस देख लेते हैं टेलविंड कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो वो उतना आई मीन डिफ़िकल्ट नहीं है, यू कैन जस्ट गो ऑन टेलविंड्स वेबसाइट, टेलविंड इंस्टॉल, या ठीक है, टेलविंड का ऑफिशियल पे आप चले जाओ एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड मिल जाएगा, ठीक है, दिस कमांड टू इंस्टॉल टेलविंड्स नोड मॉड्यूल, ठीक है। कैसे डलेगा वो, अच्छा, कोई भी मॉड्यूल डालना होता है, लाइक अभी हम टेलविंड का मॉड्यूल डाल रहे हैं तो आपको सर्वर रोकना पड़ेगा, क्लियर, npm इंस्टॉल टेलविंड CSS, इसके बाद एक npx टेलविंड CSS इनिट करना, ओके। ये एक टेलविंड का प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए कमांड है, ठीक है, रिएक्ट जेएस में। बस 2-3 स्टेप्स बढ़ जाते हैं थोड़े HTML से टेलविंड सेटअप करने में। HTML में इफ़ यू रिमेंबर हमारा खाली एक लाइन था, ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें करनी है हमें। ये हमारा सेकंड स्टेप है, npx टेलविंड इनिट। इससे हमारी एक फ़ाइल बन जाएगी, यहाँ नोट करना, ये देखो tailwind.config.js, ये हमारा एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। एंड एक छोटा सा का ये काम किया करो, ये कॉपी करना, बस एक लाइन, एंड इस एरे के अंदर डालना, ख़त्म हो गया आपका टेलविंड कॉन्फ़िग, ठीक है। अब आई जस्ट टेल यू व्हाट इज़ दिस। दिस स्ट्रिंग टेल्स इन व्हाट फाइल्स टेलविंड हमारा काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है $/src फोल्डर के अंदर ** मतलब कोई भी फोल्डर, ठीक है, कंपोनेंट्स, पेजेस एंड ऑल फोल्डर्स, हर फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर .js, .jsx, .ts, .tsx इन एक्सटेंशन से कोई भी अगर एंड करता हुआ फाइल है तो उन सभी फाइल्स पे लगेगा। तो काइंड ऑफ हमने SRC के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे सब पे कर दिया डिफाइन, ठीक है। SRC के बाहर कुछ होगा उस पर टेलविंड काम नहीं करेगा, राइट। एंड जो मैंने बताई थी कस्टमाइज़ करने वाली चीज़, वो भी हमारी इसी फाइल के अंदर होगा, राइट, लाइक एक्सटेंड। एंड एक्सटेंड के अंदर हम अपने खुद का कुछ देना चाहें, लाइक कलर्स देना चाहें, ठीक है, तो हम कलर्स दे सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं प्राइमरी नाम का कलर या फिर माई ब्लैक, ठीक है, माई ब्लैक वो कलर है जो मेरी पूरी वेबसाइट का थीम होने वाला है, राइट। तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं हर जगह जब भी टेलविंड यूज़ करूँगा, राइट, क्लास नेम तो BG, एंड जो हम पहले करते थे ब्लैक, राइट, तो ब्लैक नहीं, हमारा ये देखो माई ब्लैक एक दूसरा कलर आ गया, राइट। ये माई ब्लैक मैंने कस्टम अपना कलर डाला है, ठीक है। इस कस्टम कलर डालने का फ़ायदा क्या हुआ,
ऑलरेडी कलर्स तो होते हैं काफ़ी सारे, मतलब अगर आप कंट्रोल स्पेस करोगे, ये देखो सारे कलर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, सारे कलर हैं। बट फ़ायदा ये होता है कि आपका एक वेबसाइट का थीम बन पाता है इससे। आप एक प्राइमरी कलर डिफ़ाइन कर देते हो, ठीक है, कि ये प्राइमरी कलर है मेरा, ओके, जिसके ऊपर हमारी पूरी वेबसाइट बेस्ड होगी। अब उस प्राइमरी कलर को हम पूरी वेबसाइट थ्रू आउट द वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, BG-प्राइमरी जो भी हमारा कलर है, ठीक है। हम लेवल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ मेरा एक प्राइमरी कलर है, ठीक है, जिस कलर पे मेरी पूरी वेबसाइट बेस्ड होगी, लाइक मैं एक थोड़ी ग्रीनिश सी कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स टेक सम कलर थीम पैलेट। ऐसा आपको काफ़ी सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे, ओके। देखो कलर पैलेट मिला। अब आप इसको कॉपी करना, कॉपी कहाँ से, एंड एज अ प्राइमरी कलर आप डाल सकते हो। आप इसके बजाय इनके लेवल्स भी डाल सकते हो, लाइक ऐसे करना, ठीक है, 100 विल बी दिस, 200 विल बी दिस, 300, लाइक जो आपको लेवल्स याद होंगे हम डालते थे, ग्रीन 500 लिखते थे, राइट, तो वो अब ये कलर्स होंगे, लाइक प्राइमरी का, मेरे प्राइमरी के ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, राइट। सिमिलरली कलर्स के अलावा भी हमें कुछ डालना है अगर, ठीक है, सपोज़ क्या डाल सकते हैं, लाइक जैसे कि हम वहाँ पे हाइट, फॉन्ट फैमिली भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये हम कभी और देखते हैं। हाइट वगैरह जो होती थी हमारी, ठीक है, या यू कैन सी हाइट, यस, हाइट जो होती थी हमारी, अभी देखो स्क्रीन -1/2, इसका मतलब हो जाएगा 50 व्यू हाइट, ठीक है। तो अब ये हाइट मैं कहीं भी यूज़ करूँगा, H-this, इसका मतलब हो जाएगा कि 50 व्यू हाइट हमारा हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके हम कस्टम हमारा टेलमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताया, बट ये डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा अगर आप इसको खुद ट्राई करोगे, ठीक है। मतलब एक काम करना, वैसे भी मैं कोड तो पुश करूँगा ही, बट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट करके, ठीक है, उसमें ये 2 स्टेप से टेलमेंट डाल के, ठीक है, एंड अपना एक डिव बनाना, app.js था उसी के अंदर डिव बना के उसमें आप अपना टेलमेंट डाल सकते हो, ठीक है। इस टेलमेंट से थोड़ा सा प्ले आउट करने की कोशिश करना, तो आपका ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी क्लियर ना हुआ तो ओके, तो ठीक है, तो इस पार्ट तक हमारा टेलविंड डल गया एंड एक बेसिक सेटअप हो गया हमारा React.js का, ठीक है, सो दैट कि वी कैन मूव ऑन और वी आर रेडी टू गो ऑन फर्दर जो रियल टॉपिक्स है React.js के, ठीक है, जैसे कि स्टेट्स होता है या फिर हुक्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों पे हम बढ़ पाएंगे। तो जस्ट कंफर्म मी, एक सेकंड से बता दूँ, समझा सब, वेरी गुड, सब बता दो सबको। अभी तक का सबको समझ आया या नहीं? अभी तक का अगर समझ आया है तो यू आर काइंड ऑफ क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ React. एंड बेसिक्स का मतलब है बेस, जिससे आपको आगे का स्टेट्स एंड हुक्स वगैरह सब समझ आता है, ओके। एंड मैं ये बोलूँगा, ओके वेरी गुड, अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, मैं ये बोलूँगा, इन्फोर्स करूँगा, ठीक है, कि एक खाली React.js का प्रोजेक्ट इनिशिएट करना, ठीक है। वैसे भी मैं पुश करूँगा तो आप उसको उससे भी देख सकते हो, ठीक है, देख के कॉपी या वॉटेवर, बट मैं बोलूँगा एक खाली React ऐप अपने डिवाइस पे इनिशिएट करके पहले app.js पहले रन करके देखना, ओके। एंड app.js के अंदर जो आपका JSX कोड होता है उसको थोड़ा सा ऑल्टर करने की कोशिश करना, ठीक है, वो अलग अलग डिव बनाना, अलग डिफरेंट JSX या HTML वाला कोड डालना उसमें, ठीक है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, अच्छा ऐसे काम कर रहा है हमारा JSX और
कंपोनेंट यू कैन से, ठीक है। वो आपको एक बार थोड़ा लगे कि अच्छा आप अब इसके यूज टू हो रहे हो, देन आप उसमें टेलविंड डालना, ठीक है। जो मैंने 2 कमांड्स बताए टेलविंड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट सर्च करना tailwindcss.com एंड इस पर आपको एक React.js का सेक्शन मिल जाएगा, गेट स्टार्टेड। इसमें आएगा आपका इंस्टॉलेशन में ये रहा टेलविंड CLI, ठीक है। प्ले CDN हमारा HTML के लिए होता है, टेलविंड CLI हमारा React.js के लिए होता है, ठीक है। इसमें हमारे 2 स्टेप्स हैं बस, 1 2 एंड अच्छा थर्ड ये है बस, ये स्ट्रिंग डाल दें, ठीक है। ऐसे करके आपका टेलविंड डल जाएगा। तो टेलविंड से भी फिर आप थोड़ा सा प्ले आउट करने की कोशिश करना, क्लासेस यूज़ करना, ठीक है। हाइट विड्थ वगैरह कुछ जो भी वॉट एवर, ठीक है। मैं कस्टमाइज नहीं कह रहा हूँ अभी, यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग टेलविंड है उसको यूज़ करना, ठीक है। कुछ भी आप ले लेना, एक नैपबार या अगर छोटी सी वेबसाइट हो गई छोटी सी ले लेना, ठीक है। उसको यूज़ करना एंड दैट्स इट। मैं बूटस्ट्रैप ट्राई करूँगा, हाँ बूटस्ट्रैप भी ट्राई कर लेना। मैं टेलविंड बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्स का यू कैन से मतलब करिकुलम में भी टेलविंड ही था, और एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए हम पूरे कोर्स में सबको टेलविंड लेके चलेंगे। बूटस्ट्रैप खुद ट्राई करना है तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। हिंदी कोर्स हम टेलविंड लेके चलते हैं। ओके संकल अभी आए क्या? नहीं शायद थे तो थे ओके ठीक है। तो अगर थोड़ी देर पहले से था सर, हाँ हाँ मैसेज पहले नहीं था तुम्हारा इसलिए मुझे लगा। ओके तो फिर मैं ये बंद